हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब भी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से चल रही होगी। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, पर ऐसा लग नहीं रहा है। आप लोग अधीर हो रहे हैं, अपना धैर्य खोते जा रहे हैं। सर जल्दी करवा दो, सर जल्दी करवा दो। ऐसा ऐसा तांडव आपने मचा रखा है। तांडव हालांकि भगवान शंकर करते हैं, पर आपने मचाया हुआ है भाई। इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सब चीज़ें बहुत तरीके से व्यवस्थित ढंग से ख़त्म हो रही हैं। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है भाई, आप धैर्यवान बनो, अधीर मत हो और अच्छे तैयारी करते रहें। तो अभी तक हमने 16 अध्याय 15 अध्याय को ख़त्म कर लिया है और 16वें अध्याय का अंत कल हो जाएगा। आज कल 377 धारा तक हम पढ़ लेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है व्यपहरण, अपहरण और इसके दंड। ये बहुत एक जटिल सा टॉपिक है जो माना जाता है। समझ में नहीं आता है कि व्यपहरण अपहरण क्या होता है। अपहरण तो हम सुने होते हैं, पर व्यपहरण को हम सुने नहीं होते हैं और हम हमेशा गलत वर्ड यूज़ करते हैं। अपहरण के लिए हम किडनैप वर्ड यूज़ करते हैं, जबकि व्यपहरण के लिए किडनैपिंग, व्यपहरण ही किडनैपिंग होता है और अपहरण एबडक्शन होता है। तो इन दोनों का अंतर समझेंगे, साथ में इससे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण धाराएं। ये सब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में टपक जाने के पूरे चांसेस हैं, इसलिए आज इसको पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक है व्यपहरण, जैसा मैंने आपको बता दिया, एक है अपहरण। व्यपहरण को बोलते हैं किडनैपिंग, व्यपहरण को बोलते हैं किडनैपिंग और अपहरण को बोलते हैं एबडक्शन। अपहरण को बोलते हैं एबडक्शन। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मेरे को कहोगे आप। देखो, मैं पहले से यहाँ पे इसलिए लिख के रखता हूँ कि आपका टाइम बच जाए। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो यही 15 से 20 मिनट की वीडियो आधे से पौने घंटे की हो जाएगी और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपका टाइम खराब हो। अगर आप 15 से 20 मिनट पढ़ के रोज अगर मूल विधि सेक्शन को कवर कर सकते हैं, इसी तरह आप अभी देखने वाले हैं। जल्दी ही मैं फ्री होने वाला हूँ। फ्री होने के बाद आपको धड़ाधड़ वीडियोज़ मिलेंगी। हमारे क्षेत्र में बोलते हैं धड़ाधड़, दो तेज फटाफट वीडियोज़ मिलेंगी। तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है और आपका चयन जरूर होगा। ये विश्वास आप अपने अंदर रखिए, अपने दिमाग के अंदर यकीन कीजिए कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा। उसके बाद व्यपहरण बोलते हैं किडनैपिंग और अपहरण बोलते हैं एबडक्शन। अब इनमें अंतर क्या है समझते हैं। सबसे पहले धारा 361, धारा 361 में व्यपहरण कहा गया है। हालांकि इसके बारे में काफ़ी बताया गया है, भारत से बाहर व्यपहरण, भारत के अंदर व्यपहरण। तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको बेसिक सी चीज़ें ये पता होनी ज़रूरी हैं बस। व्यपहरण क्या चीज होती है? विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यपहरण। ये 361 धारा क्या कहती है? विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यपहरण, या सीधे आप बोल सकते हैं व्यपहरण। अब देखो, व्यपहरण होती क्या चीज है? व्यपहरण किडनैपिंग होती क्या चीज है? यदि कोई, यहां पे क्या लिखा है मैंने, यदि कोई 16 साल से कम उम्र का लड़का, यदि कोई 16 साल से कम उम्र के लड़के को या 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की को या किसी पागल को, पागल को जिक्र कहां किया गया है? धारा 84 में मैं आपको पढ़ा के आया हूं। धारा 84 में विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य बताया गया है, विकृत चित्त व्यक्ति को बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति 16 साल से कम उम्र के लड़के को, 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की को या किसी पागल व्यक्ति को जो किसी के विधिपूर्ण संरक्षण में है, जो किसी के विधिपूर्ण संरक्षण में, देखो 16 साल का लड़का होता है, 18 साल की लड़की होती है या कोई पागल व्यक्ति होता है, तो वो जनरली किसी न किसी के संरक्षण में रहता है। ज्यादातर आप मानेंगे वो अपने माँ बाप के संरक्षण में ही होता है। माँ बाप का संरक्षण, गार्जियन का संरक्षण एक विधिपूर्ण संरक्षण माना जाता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो ऑथराइज है किसी के विधिपूर्ण संरक्षण के लिए। जैसे आप और मैं लो है ना, आप देखो, मेरी तो आयु काफ़ी हो चुकी है, मैं तो 70 बरस का हो चुका हूँ, फिर भी जवान हूँ। देखो अब तुम देखो, तुम 21 साल में बूढ़े हो रहे हो। तो मतलब जो 16 से 18, यहाँ पे जो बोला गया है 16 साल का जो बच्चा होता है वो अपने माँ बाप के संरक्षण में रहता है, लड़की भी रहती है और पागल व्यक्ति भी, तो इसी को विधिपूर्ण संरक्षण माना जाएगा। या चाचा चाची के परिवार में जिसके पास रहता है वो विधिपूर्ण संरक्षण माना जाएगा। या जैसे क्या होता है, कोई तलाक के केसेस होते हैं। तलाक के केसेस में क्या रहता है, बच्चा हो जाता है तो बच्चे के ऊपर डिस्कशन रहता है। कोर्ट में एक पूरी बहस होती है कि बच्चा किसके पास रखा जाएगा, तो कोर्ट माँ या बाप में से किसी एक को उसका विधिपूर्ण संरक्षण दे देते हैं। तो इस तरह से भी हो सकता है, माँ बाप को न देके किसी अन्य को दे देते हैं, दादी को दे देंगे, दादा को दे देंगे, चाचा को दे देंगे, जहां भी वो बच्चा जाना चाहेगा वहां पे उसका संरक्षण दे दिया जाएगा। तो विधिपूर्ण संरक्षण का मतलब है
कि कानून के हिसाब से माना जाता है कि ये विधि ये इसके संरक्षण में है। तो यदि कोई व्यक्ति 16 साल से कम उम्र के लड़के को, 18 साल से कम उम्र की लड़की को, या किसी पागल व्यक्ति को जो किसी के विधिपूर्ण संरक्षण में है, जो किसमें है, विधिपूर्ण संरक्षण में है, और जिसके संरक्षण में है, इन तीनों में से यदि कोई व्यक्ति इन तीनों में से जो विधिपूर्ण संरक्षण में है और बिना किसी विधिपूर्ण संरक्षक की अनुमति के, देखो अब ये बात है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा हो रहा है, पर कानून की भाषा है, थोड़ा समझना पड़ेगा। इन तीनों, ये तीनों बोल दिया मैंने, ये तीनों विधिपूर्ण संरक्षण में है। अब इन जिनके विधिपूर्ण संरक्षण में होंगे वो क्या होगा, संरक्षक होगा ना वो। तो यदि कोई व्यक्ति इन तीनों में से किसी भी एक को उस संरक्षक की बिना अनुमति के, उस संरक्षक से बिना पूछे क्या करता है, बहका के ले जाता है, बहला फुसला के ले जाता है, तो इसको बोलेंगे व्यपहरण। आप समझते हैं किडनैप का मतलब वो ओमनी गाड़ी खुली, उठाई और अंदर डाली, लड़के को अंदर डाला, उसको भगा के ले गए, उसको मतलब अब गाड़ी में बिठाया और लेके फरार। अब आप उसको बोलते हैं किडनैपिंग, पर वो है एक्चुअल में एब्डक्शन, वो अपहरण है। हम वर्ड्स गलत यूज कर रहे हैं। तो व्यपहरण क्या है, 16 साल से कम उम्र का लड़का, 18 साल से कम उम्र की लड़की या पागल व्यक्ति को जो किसी के विधिपूर्ण संरक्षण में है, उस संरक्षक से बिना पूछे, बिना उसकी अनुमति के उस व्यक्ति इन तीनों में से किसी को बहका के, बहला फुसला के या अपने साथ ले जाता है, तो व्यपहरण माना जाएगा। और व्यपहरण माना जाएगा क्यों? अब देखो, सपोज करो कोई बच्चा है, उस बच्चे को लेके कोई चल दिया अपने साथ में, ठीक है, बिना उसके संरक्षक की अनुमति के, और चाहे वो बच्चा भी जाने का इच्छुक हो, चाहे उस बच्चे की अनुमति हो, वो साथ चलना चाहता हो, पर फिर भी व्यपहरण का दोषी माना जाएगा। और आपको एक चीज पता होगी, जो आजकल प्यार के नगमे गाए जाते हैं, इश्क के नगमे गाए जाते हैं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, भाई ये सब बॉलीवुड वालों ने ड्रामा खिंडा दिया है पूरा। हर किसी को तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चाहिए होते हैं, पर सबसे अच्छी बात यह है कि आपके सबसे ज़्यादा हितैषी, आपके सबसे ज़्यादा प्राण प्यारे कौन है? आपके माँ बाप। अपने माँ बाप से ज़्यादा मोहब्बत किसी से होती नहीं है यार, कभी महसूस करके देखना। और माँ बाप में भी किसी को पिता से होती है, पर ज़्यादातर माँ से होती है। और माँ के जितना प्रेम कोई कर ही नहीं सकता। माँ वात्सल्य गुण की प्रधानता रखती है अपने अंदर, तो सबसे ज़्यादा प्रेम करना है माँ से करो। पत्नी तो आई जाएगी, अब कामयाब हो जाओगे, दरोगा जी बन जाओगे, तो एक से एक सुंदर स्त्री से विवाह हो जाएगा, बुद्धिमान स्त्री से विवाह हो जाएगा। लड़कों के बारे में बात है, लड़कियों के बारे में यही बात है। सुंदर सुशील युवक से विवाह हो जाएगा, सुंदर बुद्धिमान व्यक्ति से विवाह हो जाएगा। यदि अधिकारी बन जाओगे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सब बकवास बातें हैं। अपना समय कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति पर खर्च मत करो जो आपके जीवन में कुछ समय से आया हो। यदि हो सकता है आपका कोई सीरियस रिलेशनशिप हो, मैं उसको तोड़वाना नहीं चाहता, पर आप उस चीज़ का परीक्षण कर लें कि इसका कोई स्वार्थ तो नहीं है इसमें, ये आपके समय को बर्बाद तो नहीं कर रहा है, कहीं आपके चरित्र को तो भंग नहीं कर देगा। आज के समय में क्या होता है, जो लड़कियां हैं, खासकर लड़कियां जो हैं, वो साइबर क्राइम की बहुत ज़्यादा उन्हें दिक्कत होती है। वो साइबर अपराध के अंतर्गत आ जाती हैं। क्या होता है, वो किसी पर विश्वास कर लेती हैं और विश्वास करने के कारण फिर किसी गुप्त स्थान में जाकर वो कुछ वो क्रियाएं होती हैं, गुप्त क्रियाएं करते हैं, कुछ संभोग करते हैं, सेक्स करते हैं, और विश्वास में आकर ऐसा होता है, तमाम जगह देखा जाता है। और फिर वही साथी जो दिन रात जीने मरने की कसमें खाता था, वही व्यक्ति उस क्लिप को इंटरनेट पे अपलोड कर देता है और वो लड़की जीते जी मर जाती है। तो आप किसी भी ऐसे चक्करों में ना पड़ें, अपने आप को सुरक्षित रखें, इन साइबर अपराधों से बचें, इनके चपेटे में आने से बचें और ऐसे धूर्त मनुष्यों से दूर रहें, क्योंकि चरित्र ही सबसे बड़ा धन है। आपको ये बात पता होगी। यदि आपका धन नष्ट हो जाता है तो कुछ भी नष्ट नहीं हुआ, यदि आपका स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है तो आपका कुछ नष्ट हुआ, यदि आपका चरित्र नष्ट हो जाता है तो आपका सब कुछ नष्ट हो गया। उसके बाद उस व्यक्ति के जीवन में जीने के लिए कुछ खास बचता नहीं है। तो अपने माँ बाप के सदा संरक्षण में, अनुशासन में रहना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया है, पर जरूरी है, तो ले जाता है। चाहने वाले की अनुमति हो, वो जाने वाला जो है, चाहे जाने वाले की अनुमति हो, जो जा रहा है
तो भी व्यपहरण माना जाएगा। ये इसको व्यपहरण कहते हैं। अब अपहरण समझ लेते हैं। अपहरण का जिक्र, इसको ध्यान रखना है अपने को, 361 में इसका जिक्र है और 362 में जिक्र है अपहरण का, जिसको एब्डक्शन बोलते हैं। इसमें तो है 16 साल से कम उम्र का लड़का, 18 साल से कम उम्र की लड़की और पागल या विकृत चित्त। अगर 17 साल का लड़का है और उसको बिना संरक्षक की अनुमति के ले जाएगा तो व्यपहरण का दोषी नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे स्पष्ट लिखा हुआ है 16 साल से। यदि 19 साल की लड़की को ले जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो इसमें ये आपको पता होगा, जो भागने भगाने वाले केस होते हैं तो उसमें जब नाबालिग लड़की होती है तो व्यपहरण का यही बेला, उसमें अखबारों में क्या लिखा रहता है, बेला फुसला करके ले गया, ये बात उसमें आती है। तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अपहरण, अपहरण में क्या है, किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, किसी भी उम्र का व्यक्ति हो और जो वो व्यक्ति है उसकी सहमति के बिना छल करके, छल समझते हैं आप, कोई भी छल किया, कोई भी उसे बातों में फंसाया, कुछ भी किया, या बल का प्रयोग करके, बल का प्रयोग करके मतलब उठाया, पकड़ा गाड़ी में और ले गए। यदि किसी भी उम्र का व्यक्ति है और उस व्यक्ति की सहमति के बिना उसको छल या बलपूर्वक कोई ले जाता है, कहीं भी ले जाता है, तो इसको क्या माना जाएगा, अपहरण माना जाएगा। और अपहरण को क्या कहते हैं, एब्डक्शन कहते हैं, और व्यपहरण को कहते हैं किडनैपिंग। पर हम अपहरण किसके लिए यूज करते हैं, किडनैपिंग के लिए। आज के बाद आप इस वर्ड का यूज नहीं करेंगे टेक्निकली, वैसे तो आप कर ही सकते हैं क्योंकि समाज में यही चीज चल रही है, पर टेक्निकली ये है। तो किसी भी उम्र का व्यक्ति यदि उसकी सहमति के बिना उसको छल या बलपूर्वक कोई कहीं ले जाता है तो इसको अपहरण मानेंगे। और व्यपहरण तथा अपहरण के लिए जो दंड का प्रावधान कर रही है आईपीसी, वो सेक्शन 364 से 369 तक है। 364 से 369 तक इसका जिक्र किया गया है। और इसमें भी केवल 2 धाराएं आपको पढ़नी है, दोनों की दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहले धारा 364। धारा 364 क्या कहती है, हत्या करने के लिए व्यपहरण या अपहरण। यदि कोई व्यक्ति हत्या करने के आशय से, यदि कोई व्यक्ति हत्या करने के आशय से व्यपहरण करता है, समझ गए, व्यपहरण करता है या अपहरण करता है। यदि कोई व्यक्ति हत्या करने के आशय से कि उसको मारना है किसी को, तो उसको व्यपहरण कर लेता है, अगवा कर लेता है, यहां से क्या कर लेता है, अपहरण कर लेता है, यानी उसको उठा लेता है, तो वह व्यक्ति आईपीसी की धारा 364 के अंतर्गत 10 वर्ष के कारावास से लेकर आजीवन कारावास की अवधि तक दंडित किया जा सकता है। ये बात आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है। आजीवन कारावास तक उस व्यक्ति को हो जाता है। और अपहरण करने के दो तरीके, हत्या के लिए व्यपहरण या अपहरण करने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो सीधे ही है, कोई दुश्मनी है, कुछ भी बात है, उठाया, ले जाके मारने के लिए उठा लिया। या दूसरा क्या होता है, हमारे समाज में बलि प्रथा चलती है, बलि प्रथा चलती है, देखा होगा आपने, काफ़ी जगह बलियां दी जाती हैं। जैसे कामाख्या देवी का मंदिर है असम में, वहाँ पर बलि दी जाती है। तो उनके पीछे बहुत गहन विज्ञान है, बहुत गहन विज्ञान है, पर कहीं जगह वह आडंबर का रूप भी लिए हुए है। कभी जीवन में मेरे को अवसर मिलेगा तो मैं आपको इसके पीछे का विज्ञान बताऊंगा, पर ज़्यादातर आडंबर ही देखने में आता है। ये मेरा व्यक्तिगत मत है, इससे आप कोई भी विचलित ना होइए और ना ही कोई इस बात से परेशान होइए। तो बलि देने के लिए, पर इसमें क्या था, बहुत समय पहले क्या था, इंडिया में क्या था, आज भी काफ़ी जगह है कि किसी मूर्ति के सामने या किसी तांत्रिक अनुष्ठान में क्या करता है, जाकर नर बलि देना चाहता है, किसी का गला काट देना चाहता है। आपने देखा भी होगा, बहुत फिल्मों में दिखाया जाता है। तो नर बलि देने के आशय से, यानी कि जान से मारने के आशय से क्या करेगा, या तो व्यपहरण करेगा, किसी बच्चे को बेला फुसला के ले जाएगा, या किसी व्यक्ति को उठाएगा, अपहरण करेगा। तो एक तो ये तरीका हो गया, या फिर दूसरा तरीका है हत्या करने के आशय से ले जाता है। तो धारा 364 क्या कहती है, यदि हत्या करने के आशय से व्यपहरण या अपहरण करेगा तो 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक का दंड होगा। और दी मोस्ट इंपोर्टेंट धारा जिसमें मृत्युदंड का प्रावधान आ गया है। अब से पहले कौन कौन सी मृत्युदंड की धाराओं का प्रावधान है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में एक एक बच्चा लिख के बताएगा। इस बात का ध्यान रखना, जितने भी बच्चे वीडियो देखेंगे, जिन्होंने पहले की वीडियोस देख रखी हैं, उनके सबके कमेंट इस वीडियो में अभी रोक के मेरे को चाहिए कौन कौन सी धारा अब से पहले, इसको छोड़ देना, अब से पहले कौन कौन सी धाराएं जिनमें मृत्युदंड का प्रावधान आईपीसी कर रही है वो आप बताएंगे। और धारा 364 क्या कहती है, फिरौती आदि के लिए व्यपहरण करता है। यदि कोई व्यक्ति फिरौती का मतलब है कि भाई तेरे को मैं टपका डालेगा, मेरे को 20 खोखा चाहिए, ये चीज़ आपने सुनी होगी ना, है ना, मेरे को 20 खोखा चाहिए, क्या बेड़ो ऐसे आप देखा होगा, मुंबई की फिल्मों में होता है ऐसा, बॉलीवुड की फिल्मों में होता है कि मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा यदि तुमने शाम तक मेरे पास 10 लाख रुपए नहीं पहुंचाए तो। हाँ,
ये सब मजाक वाली बातें हैं, तो आपकी कक्षा में थोड़ा आनंद भी आता रहे। तो फिरौती आदि के लिए व्यपरण करता है। व्यपरण का मतलब यहाँ पे या तो व्यपरण करता है, अपहरण करता है, और बोलता है कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए, क्या देता है, धमकी देता है। क्या करता है, धमकी देता है कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए या इसको छोड़ा नहीं, मतलब कुछ भी। फिरौती का मतलब क्या होता है, रुपए से नहीं है, किसी आदमी को छोड़ने की मांग करता है या कोई संपत्ति लेने की मांग करता है, और उस संपत्ति को लेने के लिए धमकी देता है कि इस जिसको अपहृत किया है, व्यपहृत किया है, जिसका अपहरण किया है, व्यपहरण किया है, उसको मार दूंगा, या इसका हाथ काट दूंगा, या इसकी उंगलियां काट दूंगा, इसके पैर काट दूंगा, उसको उपहति या घोर उपहति पहुंचाने की बात करता है धमकी में। तो आईपीसी की धारा 364 फिरौती के लिए, व्यपहरण या अपहरण के लिए दंड लिखती है सीधे मृत्युदंड। उसको मृत्युदंड दिया जाएगा, उसको आजीवन कारावास भी दिया जा सकता है। जहां जहां भी मृत्युदंड का प्रावधान है वहां पे आजीवन कारावास का प्रावधान है, पर आपको मृत्युदंड ध्यान रखना है। तो धारा 364 का ये आपको अपने पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिख लेनी है, क्योंकि ये आपसे पूछी जा सकती है, और ये आई थिंक पिछले वाले पेपर में पूछी भी गई थी, तो आपको याद करनी है। अब हम कल पढ़ेंगे मानव का दुर्व्यापार, और उसके साथ पढ़ेंगे हम लोग जो बलात्संग है, बलात्कार है। उसके बाद ये अध्याय 16 पूरा हो जाएगा। फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ जाएंगे, आगे छोटे छोटे अध्याय हैं, जल्दी ही आपकी सब चीज़ें समाप्त हो जाएंगी, बिल्कुल भी पैनिक मत करिए। तो आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।